आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री हमारे मित्र श्री हरदीप सिंह जी पुरी और राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वय श्री केशव जी मौर्य, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, राज्य मंत्री श्री महेश जी गुप्ता और इस सभागार में मौजूद अन्य राज्यों के सभी आए शहरी विकास मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के विकास के पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वह समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के अन्य राज्यों से आए सभी शहरी विकास मंत्रियों का भी और साथ ही साथ अपने शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी का भी मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा यह 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट की अब तक की उपलब्धियों को जनता के सामने ला रहा है, तो दूसरी ओर अर्बन डेवलपमेंट के फ्यूचर रोड मैप का भी यह माध्यम बनने जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि लखनऊ में इस अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन इस शहर के साथ साथ भारत के सभी राइजिंग एंड अपकमिंग सिटीज की एक नई तस्वीर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर्स माने जाते थे। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र हो या गुप्तकालीन उज्जैन हो, भारत की सतत जीवंत रही नगरीय विरासत को यह परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज और इटर्नल सिटी ऑफ ईस्ट कही जाने वाली भगवान शिव की नगरी काशी हमें अपने अर्बन ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। यह सच है कि कालांतर में अर्बनाइजेशन कुछ कम हो गया था। साथियों, आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। वहीं तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। साथियों, नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव से प्रसाद कहते हैं, चाहे वह हो या अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत कहकर पुकारते हैं वह हो, या हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 हो या अमृत 2 हो, यह सभी अभियान हमारे नए भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार के उद्देश्यों को और साथ ही साथ सरकार के कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। साथियों, नीट एंड क्लीन और वाटर सिक्योर्ड सिटीज, सभी के लिए आवासीय सुविधाओं वाली सिटीज, न्यू
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली सिटीज़, इसके साथ साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाली सिटीज़ का डेवलपमेंट हमारी सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य है। हमारे आने वाले समय की यह सिटीज़ ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। साथियों, न्यू अर्बन इंडिया पर केंद्रित कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो की शुरुआत जिस नगर में हो रही है, यानी लखनऊ, यह लखनऊ दरियादिली और बेमिसाल तहजीब का शहर सारे हिंदुस्तान में माना जाता है। आज नए भारत में वेल डेवलप्ड लैंडस्केप की दिशा में तेजी के साथ यह लखनऊ भी बढ़ रहा है। आज से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में अर्बन डेवलपमेंट के नए नए आयाम हमारे सामने आएंगे, पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को भारत यह निर्माण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे अधिक कुछ न कहते हुए हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण हुआ है, इसके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश के विकास की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसे मैं एक पंक्ति में पेश कर रहा हूँ। आसमां दर आसमां चढ़ता गया, कहकशां दर कहकशां बढ़ता गया। और इस गति के सूत्रधार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अब मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने भावपूर्ण उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बदलते नगरीय प्रवेश, न्यू अर्बन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप के इस 3 दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय भारी उद्योग मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता जी, आज के इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो में उपस्थित देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक नगर विकास के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, मैं प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस 3 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण
कार्यशाला के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जो इसी लखनऊ के माननीय सांसद भी हैं। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय आवासन और शहरी विकास के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, जो निरंतर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, श्री कौशल किशोर जी का भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों के नगर विकास के मंत्रीगण भी इस अवसर पर इस 3 दिवसीय कार्यशाला में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का भी मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की, और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है, और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं, ये पहले ही ODF हो गए थे,
जिनमें से 595 ODF प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ODF प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आजादी के बाद एक सपना था आवास का, हर गरीब के पास अपना आवास हो, आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। यह सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना की जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं और आपके द्वारा जैसे उद्घाटन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को उस आवास में रहने की सुविधा प्राप्त होगी। नई तकनीक के साथ कम समय में और सस्ते आवास उपलब्ध करवाने की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर आज साकार होते हुए दिखाई दे रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ी आबादी को इन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे और 7 जो नगर निगम बचे थे इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय, पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। कोरोना प्रबंधन में WHO और दुनिया की उन तमाम संस्थाओं ने आपके नेतृत्व की और आपके मार्गदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब उत्तर प्रदेश में आज इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आपका मूल्य समय प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए PM स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आजादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। महोदय, आपका हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर होना चाहिए और इसके लिए आज आप पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्गदर्शन में 40 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से संचालित हैं और आज आपके कर कमलों से 75 ऐसी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 14 नगर निकायों में 700 बसेस के संचालन की कार्रवाई भी हम लोगों की प्रक्रिया के अधीन है। उसको हम बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर आज से जो प्रक्रिया आपके कर कमलों से प्रारंभ होगा उसको बहुत शीघ्र यहां पर लागू करेंगे। साथ ही साथ मेट्रो के लिए
जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का एक भी नगर निकाय मेट्रो से नहीं जुड़ा हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर में नवंबर के अंत तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी रैपिड रेल दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर छोटे नगर निकायों के बारे में भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना पहले से ही संचालित की है और वे सभी नगर निकाय इसके माध्यम से संचालित हैं। नगरीय क्षेत्रों में अल्प विकसित और मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपना कार्य कर रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में प्रयागराज कुंभ को देश ने और दुनिया ने देखा है। कुंभ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत कर सके। आपका जो मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ था, उस समय प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने कुंभ को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था हमारा, वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि कुंभ के बारे में इस बात की चिंता थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रयागराज के अंदर जिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन आपने किया था, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने केवल प्रयागराज कुंभ में ट्रैफिक की व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान दिया था, बल्कि प्रयागराज कुंभ में आने वाले 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने में भी वहां की व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वह कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुआ। हम आभारी हैं आपके कि आपने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का और अमृत के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने लक्ष्य रखा है कि नगरीय क्षेत्र को पूरी तरह कचरे से मुक्त रखा जाए। शहरों को प्राप्त होने वाला जो जल है उसको सुरक्षित रखने की जो आपका संकल्प है। सीवरेज का गंदा पानी किसी भी नदी में न गिरे, आपका जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे एक मंत्र मान करके आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि 3 दिवसीय कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होने के साथ साथ एक दूसरे राज्य में जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम अंगीकार करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्रियों का, अन्य सभी आगत अतिथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।